लास्ट के 10 से 15 दिन में स्टूडेंट्स ऐसी क्या गलतियां करते हैं जिनसे उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। कुछ बच्चे 5 नंबर से रुक जाते हैं, कुछ बच्चे 4 नंबर से भी रुक जाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको एक-एक नंबर से भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन सैनी और आप देख रहे हैं एसके मेडिकल हब। आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे, पूरी डिटेल में बात करेंगे कि ऐसी वो कौन-सी 10 बड़ी गलतियां हैं, कौन-सी वो मिस्टेक्स हैं जिनको करने के बाद अगर वो स्टूडेंट्स करते हैं और मैक्सिमम बच्चे करते भी हैं जिनसे उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। लास्ट की वीडियो में अपन ने बात करी थी 15 दिन की, लास्ट के 15 डेज की स्ट्रेटेजी के बारे में, जिसमें मैंने आपको पूरी डिटेल में बताया था कि कौन सा चैप्टर कैसे पढ़ना है, कितने घंटे आपको पढ़ाई करनी है और कितना टाइम किस सब्जेक्ट को देना है। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, अब अपन बात करते हैं उन गलतियों की, उन मिस्टेक्स की जो स्टूडेंट्स, मैक्सिमम स्टूडेंट्स वो गलतियां करते हैं। देखिए, गलती नंबर एक कौन सी है? गलती नंबर एक है यहाँ पर न्यू स्ट्रेटेजी। हर दिन जो हर दिन नई स्ट्रेटेजी बनाएंगे, न्यू स्ट्रेटेजी एवरीडे। हर दिन नई स्ट्रेटेजी बनाएंगे, नई स्ट्रेटेजी वीडियो देखेंगे, वो हर यूट्यूबर के पीछे भागेंगे। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। आपको हर दिन नई स्ट्रेटेजी नहीं बनानी है। आपको खुद से अपनी एक स्ट्रेटेजी बनानी है और उसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करके आपको अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है। गलती नंबर दो कौन सी है? स्टडिंग न्यू चैप्टर्स। फुल सिलेबस कंप्लीट नहीं करना है और जो आता है उसे स्ट्रॉन्ग करना है आपको। देखो, स्टडिंग न्यू चैप्टर, नए चैप्टर को आपको नहीं पढ़ना है। देखो, अभी अभी टाइम 10 से 12 दिन का बचा है, तो आप अगर हर दिन नए चैप्टर उठाएंगे तो क्या पढ़ेंगे? उसका रिवीजन तो हो नहीं पाएगा और आप एक बार उस चैप्टर को पढ़ लेंगे तो आप एग्जाम में उसको नहीं कर पाएंगे। इससे बढ़िया है आपको जो आता है ना, जो चैप्टर आपको आते हैं, आप उसी को स्ट्रॉन्ग करो ताकि उसमें से 80% से 80% तक क्वेश्चन उसी चैप्टर में से आए। ऐसे बढ़िया बढ़िया चैप्टर को आपको उठाने हैं जो आपको आते हैं और उन्हीं को स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो उसमें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है अच्छा करने की। मगर आप उन चैप्टर को लेते हैं जो आपको आते ही नहीं है, पहली बार उनको उठा रहे हैं, उनकी क्लास लेते हैं, मैक्सिमम टाइम उसी में दे देते हैं, तो उसमें आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आप एक बार किसी चैप्टर को पढ़ोगे तो उसमें से आप क्वेश्चन सही नहीं कर पाओगे। गलती नंबर तीन कौन सी है? गलती नंबर तीन स्टूडेंट्स करते हैं रिवीजन। रिवीजन नहीं करते। देखो, अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो 50% स्टडी आपकी वेस्ट ही है। देखो, मैं तो बोलता हूँ अभी तो न्यू चैप्टर उठाना नहीं है, लेकिन जो बच्चे स्टार्टिंग में जुलाई के टाइम से, अगस्त के टाइम से अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं आरयूएचएस की और वो रिवीजन नहीं करते उनका, एक बार वो क्लास लेते हैं, एक बार ट्यूशन प्रैक्टिस कर लेते हैं और अच्छे से उस चैप्टर को पहले कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद उसका रिवीजन ही नहीं करते, टाइम वेस्ट करते रहते हैं। तो विदाउट रिवीजन आपकी 50% स्टडी वेस्ट है, आपका क्वेश्चन सोल्व हो ही नहीं पाएगा एग्जाम में। अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ। इसके बाद में 4 नंबर गलती, ये गलती कौन सी? पीवाई क्यू इग्नोर करना। देखो, अगर आप पीवाई क्यू इग्नोर करोगे तो आपको पेपर का लेवल का पता नहीं चलेगा कि लेवल कैसा आ रहा है पिछले कुछ सालों में। मोस्टली स्टूडेंट्स प्रैक्टिस रैंडम क्वेश्चन। जो अधिकतर स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन उठा लेते हैं। जैसे कोई नीट के लेवल के क्वेश्चन करने लग गया, कोई एकदम लो लेवल के क्वेश्चन कर रहा है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। पीवाईक्यू आपको एनालिसिस करना है। पीवाईक्यू के बेसिस पर ही आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। पीवाईक्यू का लेवल कैसा है, किस हिसाब से पीवाईक्यू पूछे जा रहे हैं, उनका लेवल कैसा है, नीट का लेवल है या फिर नीट के लेवल से थोड़ा सा कम है, उस हिसाब से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि रियलिटी यही है दोस्तों, रियलिटी है एंट्रेंस एग्जाम पैटर्न रिपीट। जो एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न होता है वो हर साल रिपीट होता है, क्योंकि क्वेश्चन होते हैं वो उसी लेवल के पूछे जाते हैं। क्योंकि आरयूएचएस अगर ज़्यादा इजी पेपर दे देगा, तो 90 95 कट ऑफ जाएगी, तो ऐसा भी नहीं होता। और अगर ज़्यादा हार्ड लेवल का पेपर आ जाएगा तो 50 नंबर पे कॉलेज मिलेगा, 55 नंबर पे कॉलेज मिलेगा, तो फिर आरयूएचएस की वैल्यू भी थोड़ी डाउन होती है कि इतने कम नंबर पे कॉलेज मिल रहा है भाई। तो यही बात है उस हिसाब से। तो आपको पीवाईक्यू को इग्नोर नहीं करना है। पीवाईक्यू के बेसिस पर, पीवाईक्यू को एनालिसिस करके कि भाई कैसा पेपर पिछले कुछ सालों में पूछा गया है, मैंने अपने चैनल पर डाल रखे हैं पीवाईक्यू का एनालिसिस करके किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप वीडियोज देख सकते हैं। गलती नंबर 5 कौन सी? मॉक टेस्ट से डरना। बच्चे मॉक टेस्ट से डरते हैं, क्यों करते हैं? अवॉइड करते हैं मॉक्स को। इसके दो मेन रीजन है। क्या रीजन है? मॉक्स में नंबर कम आते हैं, नंबर कम आएंगे तो वो डिप्रेशन में चले जाएंगे और फिर उनके नंबर नहीं आते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस भी टूट जाता है कि मेरे से तो नहीं हो पाएगा, तो फिर वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही छोड़ देते हैं। वो सिर्फ नोट्स पढ़ते रहते हैं और नोट्स पढ़ने में उनको आता है मजा कि नोट्स में कुछ याद तो करना पड़ नहीं रहा, कुछ एक्स्ट्रा मेहनत तो लग नहीं रही। अब आप फिजिक्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपका दिमाग भी आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा। अब नोट्स से ही काम नहीं चलने वाला, आपको मॉक टेस्ट भी आपको देने हैं। अभी 10 से 12 दिन बचे हैं तो आपको मॉक टेस्ट तो देना ही है। मॉक टेस्ट के बिना काम नहीं चलने वाला। आप हमारे मॉडल पेपर भी बाई कर सकते हैं, मॉक टेस्ट बाई कर सकते हैं। 15 दिन लास्ट के बचे हैं तो उसी हिसाब से मैंने वो टेस्ट सीरीज आपके लिए तैयार की है। तो आप नीचे आपको नंबर मिल जाएंगे टीम के, वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके मॉडल पेपर ले सकते हैं। गलती नंबर 6 कौन सी करते हैं?
वो 10 से 12 घंटे फेक स्टडी करेंगे। कैसे करेंगे फेक स्टडी? टेबल पर बैठे रहेंगे, घर वालों को दिखाने के लिए टेबल पर बैठे रहेंगे। तो एक बात याद रखिए, टेबल पर बैठना इज इक्वल नॉट प्रोडक्टिव स्टडी। आपको पढ़ना है 5 घंटे पढ़िए, लेकिन मन लगाकर पढ़िए। 10 से 12 घंटे टेबल पर बैठे रहने से बढ़िया है 4 से 5 घंटे पढ़िए, 2 घंटे पढ़िए। आप फालतू में टाइम वेस्ट मत करिए। गलती नंबर 7 कौन सी है? गलती नंबर 7 है इग्नोरिंग वीक चैप्टर्स, इग्नोरिंग वीक सब्जेक्ट्स। जैसे कि फिजिक्स, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का वीक सब्जेक्ट होता है फिजिक्स। अब देखो, फिजिक्स को अगर आप इग्नोर करेंगे तो क्या होगा? क्योंकि बाकी जो केमिस्ट्री होगा, बायोलॉजी होगा, उनसे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 67 नंबर के आसपास के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप अगर उन पे भी कमांड कर लेते हैं तो 65 नंबर आ जाएंगे, आपके 67 आ जाएंगे, लेकिन फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो आपको क्या करना है? तीनों सब्जेक्ट पर बराबर कमांड रखनी है। लेकिन बायोलॉजी पर मैं क्या बोलूँगा, बायो पर आपको स्ट्रॉन्ग कमांड रखनी है, कमांड ज़्यादा है, क्योंकि बायो इजी होती है, क्वेश्चन 34 में से 34 आने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो आपको फिजिक्स पर भी बराबर ध्यान देना है, फिजिक्स को भी इग्नोर करना नहीं है। जो वीक सब्जेक्ट होता है उस पर भी आपको फोकस रखना है। गलती नंबर 8 कौन सी होती है? स्लीप साइकिल डिस्टर्ब, सबसे मेन प्रॉब्लम यही है। मैं तो इसको स्टार मार्क दे देता हूँ, इसको तो आपको करना ही नहीं है। स्लीप साइकिल डिस्टर्ब क्यों? क्योंकि आजकल मोबाइल का ज़माना है, डिजिटल ज़माना आ गया दोस्तों। रात भर जागते रहते हैं, मोबाइल चलाते रहते हैं, सुबह लेट उठते हैं फिर। अब एक बात बताइए, एक बच्चा है जो 10 बजे उठ रहा है, एक बच्चा है सुबह जो 6 बजे उठ रहा है। अब जो बच्चा 6 बजे उठेगा उसके पास दिन में कितने घंटे पढ़ने के लिए? 12 से 13 घंटे हैं पूरे दिन में। अब वो 10 बजे 11 बजे उठ रहा है, उसके पास कितने घंटे बचेंगे? 5 से 6 घंटे बचेंगे, नहाने में निकल जाएंगे, खाने में निकल जाएंगे। तो मैक्सिमम टाइम उसी में चला जाएगा। तो स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, तो आपकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, सिलेक्शन होगा ही नहीं, मैं तो ये बोलता हूँ। इसके बाद में 9 नंबर की टेलीग्राम यूट्यूब मटेरियल ओवरलोड। वो टेलीग्राम पर जाएंगे, यूट्यूब पर जाएंगे, इस ऐप पर जाएंगे, उस ऐप पर जाएंगे, और हर चैनल से पीडीएफ कलेक्ट करेंगे, नए नए पीडीएफ ले लेंगे और उनके पढ़ेंगे नहीं। तो मटेरियल बहुत सारा हो जाएगा। मैं तो ये बोलता हूँ मटेरियल ज़्यादा नहीं, मटेरियल सिलेक्टिव पढ़ोगे, सिलेक्टिव मटेरियल पढ़ोगे तभी सिलेक्शन होगा। आप एक बुक को फॉलो कर लीजिए, एनसीईआरटी को फॉलो कर लीजिए। मैं तो ये बोलता हूँ क्योंकि एनसीईआरटी से ही आपका मैक्सिमम पेपर आता है, मैक्सिमम नहीं पूरा पेपर ही आपका एनसीईआरटी से आता है। तो आपको हर जगह से पीडीएफ वीडियोज, लेक्चर वीडियोज कलेक्ट नहीं करने हैं, सिलेक्टिव पढ़ना है। कोई भी एक चीज़ को फॉलो कर लीजिए, उसी को आप पढ़ते रहिए बार बार, और उसी पर आपको डिपेंड रहना है। गलती नंबर 10 कौन सी है? पैनिक। लास्ट में बच्चे पैनिक हो जाते हैं, प्लस कंपेरिजन करने लग जाते हैं। अब बच्चे पैनिक हो जाते हैं, पैनिक करके स्ट्रेस आ जाता है, वो चिंता में चले जाते हैं, डिस्ट्रॉय प्रोडक्टिविटी, जो उनको आता है वो उसको भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। पैनिक हो जाते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो वो उनको क्वेश्चन प्रैक्टिस हो नहीं पाती, तो वो पैनिक हो जाते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। और कुछ बच्चे क्या होते हैं, कंपैरिजन करते हैं, जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट होते हैं उनसे कंपैरिजन करते हैं, वो तो इतना अच्छा कर रहा है, मैं तो कर ही नहीं रहा। तो आपको कंपैरिजन तो बिल्कुल नहीं करनी है, और आपको पैनिक भी नहीं होना है, क्योंकि आप जो पढ़ेंगे, आप जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं उसी में से आएगा। पीवाईक्यू का एनालिसिस करके आप पीवाईक्यू कर रहे हैं, उसी लेवल की आप पीवाईक्यू कर रहे हैं, उसी लेवल का आपका पेपर आने वाला है। तो यही वो मेन 10 गलतियां थी जो आप लोग तैयारी के टाइम पे करते हैं। मैं भी ये करता था, मेरे से भी ये दिक्कतें होती थी, तो मैं इनको इग्नोर किया, तभी मेरा सिलेक्शन हो पाया। आपको ये गलतियां नहीं करनी है। एग्जाम टाइम 10 दिन, लास्ट के 10 दिन में तो करना नहीं है। और दोस्तों मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आपको पीवाईक्यू मिल जाएंगे। पीवाईक्यू के साथ साथ आपको शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, लॉन्ग नोट्स मिलेंगे, हर चीज़ की डिटेल, एग्जाम से लेकर काउंसलिंग तक की पूरी जानकारी आपको वहाँ पर मिलती रहेगी। और मॉडल पेपर बाई नहीं किए तो मॉडल पेपर आप नीचे व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, वहाँ पे आप मैसेज करके, व्हाट्सअप पर मैसेज करके टीम से मॉडल पेपर बाई कर सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस में दे रहा हूँ, 99 रुपये में सिर्फ आपको मॉडल पेपर मिल रहे हैं। कितने? 18 मॉडल पेपर, 15 चैप्टर वाइज मॉडल पेपर आपको मिलेंगे, और 3 आपको फुल सिलेबस से मॉक टेस्ट मिलेंगे। तो आप इन सब चीज़ों को कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए अपने फ्रेंड्स में, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। धन्यवाद।